हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? मैं सुनीता आपका अपने चैनल प्लस माइनस में स्वागत करती हूँ। कल की क्लास में हमने पढ़ा था स्वर। स्वर क्या होते हैं ये आपको पता था, बताया था। क्या होते हैं स्वर? स्वरों के प्रकार बताए थे कि स्वरों के 2 प्रकार हैं। कितना बताया था? स्वरों के 2 प्रकार हैं। ठीक है, एक हम बोल रहे थे ह्रीश्व स्वर। क्या था? ह्रीश्व स्वर, जिनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। अब बेटा जी इसमें हमने बताया था अ, ई, उ, री। ये था आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, अब आप बताएं कि भाई ह्रीश्व स्वर क्या होते हैं। आप किताब उठा के देखेंगे तो आपको बताया जाएगा कि ह्रीश्व स्वर में बोलते समय केवल एक मात्रा का समय लगता है, यानी कि बगैर रुकावट के हवा बाहर निकलती है, उसको क्या कहते हैं? ह्रीश्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में हम बोलते हैं कि वही हमें इनको बोलने में ह्रीश्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। कितना समय लगता है? 2 गुना, यानी 2 मात्राओं का समय लगता है। जैसे बताया जाए तो मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए कि दीर्घ स्वर को बोलते समय कितनी मात्राओं का समय लगता है, तो आप किस पर? 2 मात्राओं के समय पर टिक लगाएंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद हम आ जाते हैं इसी को कि भाई ये बोले कैसे जाते हैं। ठीक है, कि इनका जो बोलने का समय है और बोला कैसे जाता है, उच्चारण स्थान जिसको हम बोलते हैं कि भाई कैसे बोलेंगे, उच्चारण स्थान क्या है। अब अ और आ आप बोल कर देखेंगे कि कहां से बोला जा रहा है? कंठ। ए आ, ध्यान से देखो, बोल के यहां आपको कंपन महसूस होगा। तो कहां से बोला जा रहा है? कंठ। क्या होगा? कंठ। ठीक है, ई ई ई ई, देखो यहां से थोड़ा सा ऊपर। कहां से बोला जा रहा है? ई ई, यहां से थोड़ा सा ऊपर, यानी तालव्य। क्या है? तालव्य, तालु। किससे बोला जाता है? तालु या तालव्य। अब उ उ, आपको बोलते समय ही पता चल रहा है उ उ, यानी कहाँ आपके होठ जो है वो होठों से बोला जा रहा है और कहीं से कुछ आवाज नहीं आ रही है, तो क्या लिखेंगे? ओष्ठ। क्या लिखेंगे? ओष्ठ। आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में पूछते हैं कि भाई इनके उच्चारण स्थान के बारे में बताइए, कोई भी दे देते हैं 4 भागों में कि भाई इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो वह आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि उच्चारण स्थान इनका क्या है। उसके बाद आप किताब में से पढ़ोगे या 1-2 बार वीडियो को भी देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है बेटा। अब री 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 बोल रहे हैं, री बार बार बोल के देखिए। री क्या है? मूर्धन्य। क्या है? मूर्धन्य, यानी आपका थोड़ा सा तालु से थोड़ा सा ऊपर मूर्धन्य। ए आई, ए आई, ये कहां से बोला जाता है? ए आई, अ ई। अब ये इसको मिलके देखो, ये संयुक्त स्वर भी होते हैं, ए प्लस ई। अब आप जब संधि में करेंगे ना इनको, जब हम संधि करवाएंगे तब आपको पता चलेगा ए और ई मिलकर क्या बनता है? ए।
ठीक है, और ये आई बनेगा अ प्लस ए, क्या बन गया, आई। तो अब हम देखेंगे कि ए का बोलने का स्थान क्या था, कंठ, क्या था, कंठ। और ई क्या था, तालव्य, क्या था, तालव्य। तो क्या हो जाएगा, कंठ प्लस तालव्य। ठीक है बेटा, इसको पता चला कि भाई कैसे बनता है ये ए और ई मिलकर बना ए। ए किससे बोला जाता है, जब हम साउंड को बोलते हैं तो कैसे बोला जाएगा, कंठ से। हमने अभी पढ़ाया था, किससे बोला जाता है, कंठ से। फिर ए और ए मिलके बनता है आई, तो किससे मिलते बनता, अ क्या है, कंठ है, ई तालव्य, क्या बन गया, कंठ प्लस तालव्य। ओ औ। अब इसको देखिए, अ उ, औ, अ उ, क्या बन गया, ओ। अब अ किससे बोला जाता है, कंठ, और उ ओष्ठ। तो इसको अगर मिला के लिखेंगे कंठोष्ठ, क्या लिखेंगे, कंठ प्लस ओष्ठ। ठीक है, अब ये ऐसे ही अ प्लस ओ, आ प्लस ओ क्या बनता है, औ। ठीक है, कंठोष्ठ, क्या होगा बेटा, कंठोष्ठ। समझ आया ये, देख लेते हैं कि स्वरों के कितने प्रकार। अब हम काउंट कर दें, काउंट में कितने थे स्वर, कितने थे, 11। इसमें से ह्रस्व स्वर कितने थे, 4। दीर्घ स्वर कितने थे, 7। इनको हमने फिर उच्चारण की दृष्टि से देखा, तो उच्चारण की दृष्टि से हमने इनको कितने भागों में बांटा, 1 2 3 4 और 5 6। हमने कितने भागों में बांटा, 6। 6 क्या क्या थे, कंठ, तालव्य, ओष्ठ, मूर्धन्य और कंठ तालव्य और कंठ प्लस ओष्ठ। ठीक है बेटा जी, देखा आपने कि हमने स्वरों का सब देखा कि भाई स्वर हम टोटल कितने हैं, मात्राएं कितनी हैं। आपने देखा मात्राएं कितनी हैं, ध्यान रखना, मात्राएं 10 हैं। पेपर में आ जाता है कि स्वरों की मात्राएं कितनी हैं, हमने पढ़ा है कि स्वर 11 हैं, तो जल्दी से टिक कर देते हैं 11। मात्राएं 11 नहीं है, 10 हैं। क्यों, क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, अब समझ आया। अब मुझे लगता है कि भाई आपको स्वरों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब आगे बढ़ते हैं। व्यंजन, व्यंजन क्या होते हैं। अब हमने पढ़ा था कि भाई स्वरों की जो ध्वनि है, जो आवाज है, जो साउंड है, वो क्या है, स्वतंत्र है। उनमें हम किसी भी प्रकार की सहायता नहीं लेते हैं और ना ही हम उनके टुकड़े कर सकते हैं। लेकिन व्यंजन के साथ ऐसा नहीं है। व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। अगर हम का लिखते हैं तो इसमें आ की साउंड आ रही है, क। खाली आ बोलेंगे तो अ, लेकिन का, चाहे खा लिखो, ख, म, र, हर व्यंजन के पीछे किसकी साउंड आ रही है, आवाज आ रही है, अ की। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई हम जो है वो व्यंजनों को बगैर स्वरों की सहायता से नहीं बोल सकते हैं। अब इसके लिए एक चीज ध्यान रखते हैं भाई, हम लिख देते हैं क, च, ट, त, प। अब इसको क वर्ग बोल देते हैं,
ये चावर्ग, ये टावर्ग, ये तावर्ग और ये पवर्ग। ठीक है। अब इसको याद रखने के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कचट तप। इसको याद रखने के लिए कचट तप। अगर हम इनकी पहली ये लाइनें हमें पता होंगी तो आगे के हम अपने आप लिख सकते हैं। ये पहली लाइन अगर हमें पता है तो आगे के व्यंजन हम पूरे कर सकते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये कितने हैं? 25। ये टोटल कितने हैं? 25। हम इसको कहते हैं सपर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? सपर्श व्यंजन। सपर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको बोलते समय हमारी जब गले से आवाज निकलती है, ध्वनि निकलती है, तो वो कहीं ना कहीं छू कर निकलती है, कहीं ना कहीं टच हो करके निकलती है। अब हम बोल देते हैं कि जैसे क, ख, ग, घ, ड़। ध्यान से देखिए कि यहाँ गले में क, यहाँ आवाज आ रही है, क, ख, ग, घ, ड़। यहीं से कंपन महसूस होता है, यहीं से आवाज आती है। तो हम इसको क्या कहते हैं? कंठ। क्या कहेंगे? कंठ। ध्यान से देखना, बात बोल के देखोगे तभी समझ आएगा, मेरे बोलने से आपको समझ नहीं आएगा, आप खुद बोलोगे तभी समझ आएगा। जैसे क, ख, ग, घ, ड़। दूसरी लाइन देखते हैं, च, छ, ज, झ, य। क्या आता है? च, छ, ज, झ, य। क्या आ रहा है बोलने में? च, छ, ज, झ, य। यानी तालव्य। क्या है? तालव्य। क्या है? तालव्य। ध्यान से देखा आपने बोलकर कि च, छ, यहां आपकी आवाज निकल, च, छ। अब हमने कंठ से बोला था तो यहां आवाज निकलती थी, का, खा। अब इसको तालव्य से बोलते क्या? च, छ। ध्यान से देखेंगे, क्या है? च, छ। क्या है? तालव्य। इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? तालव्य। अब ट, ठ, ड, ढ, ण। क्या है? मूर्धा या मूर्धन्य। यानी आपकी जो तालव्य से थोड़ा सा ऊपर क्या है? मूर्धा यानी मूर्धन्य। ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है बेटा। अब आता है आपका त, थ, द, ध, न। हम आवाज निकाल रहे हैं तो हमारी जो जीवा है, हमारी जो जीभ है, वो कहाँ टच हो रही है? दांतों को टच हो रही है। बोलकर देखोगे, त, थ, द, ध, न। तो ये क्या हो जाएगा? दंत्य। क्या हो जाएगा? दंत्य। ठीक है। बोल बोल कर देखोगे तभी आपको समझ आएगा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। प, फ, ब, भ, म। ये कहां से आवाज आ रही है? आपकी होठों से। यानी इनको क्या कहेंगे? ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। ठीक है बेटा। अब इनको फिर से देख लेते हैं एक बार कि भाई क्या है। हमने 5 वर्ग देखे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। अब हमने देखा क, ख, ग, घ, ड़। यानी क्या है? कंठ। च, छ, ज, झ, ञ। क्या लिखा? तालव्य। बोल कर देखिएगा आप, बगैर बोले आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बोलने से ही समझ में आएगा। जब आप खुद महसूस करेंगे कि आवाज कहाँ से आ रही है, साउंड कहाँ से आ रही है, तभी आपको पता चलेगा कि भाई आवाज जो है वो कहाँ से आ रही है। मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ, ण। कहाँ से आवाज आ रही है?
दंत्य यानी आपकी जो आवाज है, जो आपकी जीवा है, वो कहाँ टच हो रही है? दांतों के साथ टच हो रही है, इसलिए क्या है? दंत्य। त थ द ध न। ओष्ठ प फ ब भ म। ये आपके हो गए 25। अब आगे आपकी आती है य र ल व, स श श स और ह। ये 8। य र ल व। देखिए अब इसको देखेंगे, य और व, य और व, ये क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर। अब हम ये कह सकते हैं कि अर्ध स्वर है, ना तो ये व्यंजन की श्रेणी में आते हैं और ना ही ये स्वरों की श्रेणी में आते हैं। इनको अर्ध स्वर इनकी जरूरत के हिसाब से कभी हम इनको स्वरों में लिख देते हैं, कभी हम व्यंजन में लिखते हैं, यानी हम अपनी आवश्यकता अनुसार इनका प्रयोग करते हैं। यह अर्ध स्वर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है बेटा। और आ जाता है र और ल। इसको ध्यान से देखिए। ल, ल क्या है? ल ऊपर जाके जीवा एकदम नीचे आती है, क्या हो जाता? ल, यानी ये इसको क्या बोलेंगे? पार्श्विक। पार्श्व। पार्श्व का मतलब क्या होता है? पर्दे के पीछे से आवाज आना, यानी दिखाई कोई दे और गाए कोई, बोले कोई, तो ये क्या है? पार्श्व। और फिल्मों में भी देखोगे कि भाई गाता कोई और है और होठ कोई और हिलाता है, तो ये क्या है? पर्दे के पीछे से, यानी लय को क्या कहेंगे? पार्श्व, पार्श्विक। र, र ध्यान से बोलकर देखेंगे कि र, र क्या है? लुंठित है, यानी एकदम से आपकी जीवा जो है वो ऊपर जाती है और फटाक से नीचे गिर जाती है। वो भी आपकी जीवा बेलनाकार होकर के, यानी बेलन की तरह एकदम ऊपर जाके नीचे चली जाती है। क्या होगा? बेलनाकार। लुंठित क्या है? लुंठित। समझ आया बेटा? इसमें से कोई दिक्कत हो तो आप मुझे जरूर बताइए कि भाई कहाँ दिक्कत है, मैं आपकी दिक्कत को दूर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है बेटा। ल पार्श्व है, जैसे पर्दे के पीछे से जब आती है तो हमारा भी जब जीवा ऊपर चली जाती है तो हमारी जो आवाज की जो ध्वनि की है वो क्या होता है? हवा साइडों से बाहर निकल जाती है, तो इसलिए ल क्या है? पार्श्विक है। व क्या है? लुंठित है। य और व क्या है? अर्ध स्वर है। ध्यान रखने योग्य बात है बेटा जी। य और व क्या है? अर्ध स्वर है। ये इनकी आवश्यकता अनुसार, इनकी आवश्यकता अनुसार हम इनका प्रयोग करते हैं, चाहे स्वरों में हो चाहे व्यंजन में हो। क्या था बेटा? हमने बताए 25 स्पर्श व्यंजन। अब हमने ये देख रहे थे क्या? य र ल व, इनको कौन से व्यंजन? अंत्यस्थ व्यंजन। कौन से हैं ये? अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन। ठीक है। श श स ह, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन। क्या है? ऊष्म व्यंजन। आप बोलकर देखना इनको कि जैसे गर्म हवा आपके आगे आएगी, जब आप ऐसे बोल के देखोगे, आप अपना हाथ आगे करोगे तो उनसे क्या होता है कि गर्म हवा आएगी। क्या है ये? ऊष्म व्यंजन। क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये श श स कैसे बोले जाते हैं। ह, य र ल व क्या है? ऊष्म व्यंजन। स श कैसे बोलेंगे? श, श क्या है? तालव्य, यानी तालु से बोला जाता है। क्या है? तालव्य। और ये श यानी मूर्धा। स दंतमूल। क्या है? दंतमूल। और ह, ह क्या है? ह कहां से बोला जा रहा है? क, ह कंठ। कहां से बोला जा रहा है? कंठ। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया? कई बार आ जाता है सपर्श संघर्षी व्यंजन। सपर्श
संघर्षी व्यंजन। दूसरी लाइन कचिट तब आपको याद है क च ट त प। दूसरी लाइन क्या है? च छ ज झ, बस ये 4, ये नहीं होगा। केवल 4 हमारे कौन से हैं? सपर्श संघर्षी व्यंजन। इनको आप याद करेंगे, पता चलेगा कि भाई आपके पेपर में आता है कि सपर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं। तो केवल 4 हैं। कौन कौन से? च छ ज झ, केवल 4 सपर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है। अब आपके आते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? श त्र ग श्र। क्ष शिक्षा, शिक्षा वाला, श्रमिक वाला श्र, श्रमिक, श्रम, श्रम। ठीक है, इनको आप देख ही लेंगे। देखो आप, ये किस किस से मिलकर बने हैं? क्ष, क और श। अब इनका पहला अक्षर तो क्या होता है? आधा होता है और दूसरा पूरा होता है। हलंत किसका? यानी जिसमें हल चिन्ह लगा हो वो क्या होगा? पहला वर्ण आधा और दूसरा पूरा। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? संयुक्ताक्षर कहा जाता है। क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर। समझ आया बेटा? त ये तो आराम से कर ही लेंगे, ता और र, त्र समझ आ जाता है। ग, अब ये देखो ध्यान से, इसको ग बहुत हम सभी बोलते हैं, हमें यही सिखाया जाता है कि क से ग ज्ञानी तक लिखिए, लेकिन ध्यान से देखिए कि ये ग नहीं है, हम सब गलत बोलते हैं। ये जिया, ज, इसको अगर हम इसको खोल कर लिखेंगे तो ये क्या कहता है? ज और ये क्या है? ये जिया। अब हम इसको क्या करेंगे? इसका अगर हमें पता चलता है कि भाई संयुक्त अक्षर कौन सा है और इसमें क्या है, तो ग और य पर गोला लगा देंगे कि ये तो ग है, लेकिन क्या है? ये गलत है। इसको हम क्या बोलेंगे? जी हाँ, ज और ये जी हाँ, श्रेय, ये 21 वाला श बोलने में ही दिख रहा है, श और र, श्रेय। ये ध्यान से इन दोनों में तो दिक्कत कम आएगी, लेकिन इन दोनों में क्ष और श्रेय में दिक्कत आएगी कि भाई इसमें कौन सा श्रेय आएगा और इसमें कौन सा श्रेय आएगा। बोलने में डिफरेंस पैदा कीजिए, ध्यान से देखिए कि कौन कौन सा। इनको अगर आप देखेंगे, इसको हटा देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, तो ये 21 वाला श बन गया, और अगर इसको कर देंगे तो ये पेट जीरा श बन गया। अपने आप समझ में आ गया? बहुत आसानी से ये समझ में आ जाता है। ठीक है बेटा, अब इनको ध्यान से देखो। आज इतना ही। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।